नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो महाबली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे और जब छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक आप शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर है कुंडली के पराक्रम भाव में, अपनी ही राशि वृषभ राशि में। बुध और राहु कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं।
मैंने इस वीडियो में केवल शनि बुध राहु का प्लेसमेंट दर्शाया है, क्योंकि शनि बुध राहु ये शुक्र के प्रबल मित्र हैं और शुक्र को बहुत अधिक सपोर्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है और साथ ही साथ तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र यहाँ पर आपकी कला में परफेक्शन लाएंगे और आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे तो शुक्र आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपने हुनर और अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर आपको मिलेगा। शुक्र के परम मित्र शनिदेव हैं जो कि विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी कला का प्रचार प्रसार विदेश में भी कर सकते हैं। आप अपने कला की ब्रांडिंग कैसे आपको करनी है, ये चीज़ आप इस गोचर काल में समझ पाएंगे। देखिए, कुंडली में शुक्र और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं और जीवन में हर तरह का सुख, सुविधा, संपन्नता, धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ प्रदान करते हैं। अब यहाँ गुरु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे 21 अप्रैल तक और आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन माध्यम से कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग आपको ऑनलाइन माध्यम से कैसे करनी है। चूँकि गुरु मार्गदर्शक और काउंसलर का कार्य भी करते हैं और शुक्र पराक्रम भाव में है, तो भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव पर 21 अप्रैल तक देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। तो आपको इस समय योग्य शिक्षक, काउंसलर या गाइड भी प्राप्त हो सकते हैं, जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में करेंगे और इससे नेम, फेम, धन प्राप्त करेंगे। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करते हैं। स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। खास करके देश विदेश में भ्रमण करने और अपनी कला के प्रदर्शन करने का विशेष योग बनेगा इस गोचर काल में। और चूंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की एक ऐसी विशेषता के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी अन्य ग्रह को प्राप्त नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारका च सोऽन्तस्तो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें स्थान पर हैं, वह भाव, उस भाव का स्वामी अगर कमज़ोर स्थिति में भी हो तो भी शुक्र उस भाव को बल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शुक्र चतुर्थ भाव का भी फल आपको देंगे। देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए, चौथे भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शुक्र चौथे भाव से 12वें स्थान पर हैं। इसका मतलब कि चौथे भाव का भी फल आपको देंगे। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है और चौथे भाव में शुक्र जो हैं वो दिग्बली होते हैं। तो शुक्र के दिग्बली होने से विवाह और संतान का सुख प्राप्त होगा, जीवन में समृद्धि और संपन्नता आएगी और साथ ही साथ विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। चूँकि यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। पंचम भाव क्या है? लव रिलेशंस का है।
सप्तम के स्वामी हैं बुध, बुध शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में आपके लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता प्राप्त होगी और आपका लव रिलेशन जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा। विवाह का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह का योग बनेगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिएगा, अगर इस गोचर काल में आपके जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, किसी भी ग्रह की महादशा गतिमान हो, अगर शुक्र की अंतर्दशा गतिमान हो या शुक्र या गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो, आपका विवाह 110% हो जाएगा। शुक्र दिग्बली हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। और चूंकि शनि लाभ भाव के स्वामी हैं और विदेश में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। विदेश यात्राएं भी आप करेंगे। शुक्र दिग्बली होकर के हमारी इच्छाओं को, हमारे डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ेगा, तो दाम्पत्य जीवन में अस्थायित्व आएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र जिन जातकों की कुंडली में दिग्बली होते हैं, उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हैं, दिग्बली हैं या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आप अच्छे एक्टर, अच्छे सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आते हैं। मालव्य राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं और शुक्र दिग्बली होकर के चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्षेत्रों से या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब क्षेत्रों से आप धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन का होता है, तो यहाँ पर शुक्र आपको इस गोचर काल में गुप्त धन की भी प्राप्ति करा सकते हैं। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से या ससुराल पक्ष से। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राहु आपकी कुंडली के धन भाव में हैं और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। इस पूरे गोचर काल में ससुराल पक्ष से संबंध आपके जितने मधुर होंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। चूँकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, आप ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से या डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से, कंप्यूटर के क्षेत्र से, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में आप धन की प्राप्ति करेंगे। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये दोनों ग्रह, दोनों में से केवल एक ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो फिर आपके लिए जीवन में हर सुखों को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी शुक्र का और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है।
वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।